अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन की एक बहुत ही सुपर हिट रेसिपी, जिसे बनाने के लिए कोई आपने मेहनत नहीं करनी है, झटपट बना सकते हैं आप। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया। इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून नमक 1 टीस्पून डाला है। इसके साथ फ्राई की हुई ब्राउन प्याज इसमें डालेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर ब्राउन की हुई प्याज का चूरा बना के आपने डालना है। तो मेरे पास पहले से रखी थी ब्राउन प्याज तली हुई, तो मैंने इसमें ऐड कर दी। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ब्राउन करके आप उसका चूरा बना के इसमें ऐड कर लें। इसके साथ ही टमाटर 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से कटे हुए इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ दूध लिया था, आधा कप दूध था बलाई के साथ, तो बलाई वाला दूध इसमें डालेंगे। अगर आपके पास बलाई वाला दूध नहीं है तो आप थोड़े से काजू लें 5 से 6 अदद, और थोड़े से पानी के साथ उसका पेस्ट बना के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही खुशबू के लिए जावित्री के 2 पीस मैंने इसमें ऐड कर दिए, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके साथ ही दही इसमें हमने शामिल कर देना है 200 ग्राम के बराबर, और यहाँ बॉल में जो थोड़ा बहुत लगा रह गया था मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया आधा कप। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर मैंने डाला है आधा चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा है ये। इसके साथ ही आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे कलर खूबसूरत आता है बहुत ज़्यादा। साथ ही में हम यहाँ धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भर के साबुत धनिया पिसा हुआ इसमें शामिल कर दिया। तो होममेड मेरा पिसा हुआ साबुत धनिया है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सालन में। आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले खुशबू के लिए शामिल करने हैं, क्योंकि सब कुछ हम इकट्ठा डालेंगे। और मिनटों में, सिर्फ 20 मिनट आपको लगेंगे इसे बनाने में, मुश्किल से मिनटों में आपकी बहुत ही वीआईपी ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होगी चिकन की। इसमें मैंने 1 अदद तेज़पात का पत्ता शामिल किया, 4 अदद सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर दी हैं, लौंग है 6 से 7 अदद। इसके साथ ही यहाँ थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे, साबुत काली मिर्चें, और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर दिया। तो ये साबुत गरम मसाले हमने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर इस तरीके से ही मसाले लगा के आपने इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट पर रखना है। आधे घंटे के बाद फिर हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से सारी मिक्सिंग हो चुकी है मसालों की। तो चलिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ, ढक्कन लगा के हम इसे रख देंगे ऐसे ही किचन काउंटर पर आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसे गैस पर रखूँगी हल्की धीमी आंच पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधे घंटे के बाद, मैरिनेशन के बाद 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। हल्की धीमी आंच पर मैंने इसे पकाया है, और देखिए इसका जो मसाला है ना वो कितना बेहतरीन बन रहा है। ये देखें, बिल्कुल हल्की हल्की धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर आपने इसे पकाना है। तो अगर आप चाहें तो इसी तरह भुना हुआ चिकन भी ये बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बहुत इसमें मुझे ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा बहुत मसाला इसमें बढ़ाने के लिए मैं इसमें पानी थोड़ा शामिल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे इसी तरह से चिकन को। चिकन हमारा बेहतरीन सा गल चुका है, 15 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं थोड़ी ग्रेवी वाला, शोरबे वाला सालन। तो पानी इसमें ना आपने एकदम ठंडा नहीं डालना है, पानी को पहले गरम कर लेना है। गरम पानी डालिएगा, वरना इसका जो जायका है ना वो बिल्कुल भी आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले से गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी 1 गिलास के बराबर। पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब मैं दोबारा से 10 मिनट के लिए इसे पकाऊँगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हल्का ही रखा है, हल्की धीमी आंच पर इसे पका रहे हैं ताकि बेहतरीन सा इसका फ्लेवर निकल के आ सके। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन ये बनके तैयार हो चुका है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ या नान ताफ्तान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है।
आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।